दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे 2 टावर यानी सुपरटेक ट्विन टावर, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। यानी अब उस जगह पे आपको ट्विन टावर नहीं दिखेगा, बल्कि दिखेगा उसका मलबा, वो भी सिर्फ 3 महीनों तक। ये करप्शन पर प्रहार है। इसने बिल्डरों और विकास प्राधिकरणों का गुरूर ध्वस्त कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसे जमींदोज कर दिया जाए, जिसके बाद तय किया गया कि सुपरटेक के ट्विन टावर को उड़ा दिया जाएगा, और यही हुआ। लेकिन इसी बीच सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा का एक बयान सामने आया है। आर.के. अरोड़ा ने करीब वही बात दोहराई है जो लगातार कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने भले ही इन टावरों को गिराने का निर्देश दिया, लेकिन सुपरटेक ने प्राधिकरण की स्वीकृत योजना के अनुरूप ही इसको बनवाया था। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने। आर.के. अरोड़ा ने कहा, हमारा कुल नुकसान करीब 500 करोड़ का हुआ है। इसमें इमारत के निर्माण और जमीन की खरीद पर आई लागत के अलावा नोएडा प्राधिकरण को तमाम मंजूरियों के लिए दिए गए शुल्क और बैंकों को कर्ज पर दिया गया ब्याज शामिल है। इसके अलावा हमें इन टावर में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को भी 12% की दर से ब्याज देना पड़ा है। अदालत ने भले ही इन टावर को गिराने का निर्देश दिया, लेकिन सुपरटेक ने नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप ही इसका निर्माण किया था। इन दोनों टावर को विस्फोटक लगाकर ढहाए जाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को सुपरटेक 17 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एपेक्स और सियान टावरों को गिराया गया। शीर्ष अदालत ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को नियमों का उल्लंघन करार दिया था, लेकिन सवाल ये है कि बार बार सुपरटेक के चेयरमैन सफाई क्यों दे रहे हैं। अगर वो बार बार खुद को पाक साफ बता रहे हैं तो उसके पीछे वजह है। इन 2 टावरों के ध्वस्त होने के बाद कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की संभावना है। कंपनी नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से मार्केट में दागदार दिखे। शायद इसलिए उसने बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अक्षरशः सम्मान करने की बात कही। अपने बयान में कंपनी ने कहा कि इस डेमोलिशन से उसकी अन्य रियल एस्टेट परियोजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। घर खरीदारों को उनके फ्लैट समय पर मुहैया करवाए जाएंगे। सुपरटेक ने ये भी कहा कि उसने घर खरीदारों को 70,000 से ज्यादा आवास मुहैया कराए हैं। बाकी घर खरीदारों को भी तय समय सीमा में घर दिए जाएंगे। वो सभी घर खरीदारों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश का अन्य परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारी परियोजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उस घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा सबक ये है कि जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो नियमों को ताक पर रखकर आगे काम नहीं करेंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।